हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसटी मैथ क्लासेस, जिसमें आज हम क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एंड बी। ए एंड बी ए एंड बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं -2 एंड 2 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 8, हमें निकालने हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इस लाइन सेगमेंट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 3। जैसे मैंने मान लिया P, एक पॉइंट मान लिया Q और एक पॉइंट मान लिया क्या, R। तो P, Q एंड R। लेट पॉइंट्स P, Q and R dividing AB in to 4 equal parts। ठीक है। हम मान अभी जो P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट इस AB को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट। दो तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक तो जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है AB को 1:3 में, तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, रेशियो होगा 1:3, x1 y1, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, निकाल सकते हैं। Q 2:2 में डिवाइड कर रहा है, R 3:1 में डिवाइड कर रहा है। दूसरा हम स्टार्ट करें Q से, ये ईजी है। Q जो है, ये देखो Q जो AB को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब Q जो है मिड पॉइंट है। इससे स्टार्ट करना अपने क्वेश्चन को, ईजी रहेगा। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore coordinates of point Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 -2 प्लस x2 प्लस 2 अपॉन 2, -2 प्लस 2 0 अपॉन 2, यह आएगा 0। ठीक है, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 8 अपॉन 2 प्लस 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 एंड 5। अब हमें पता लगा जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 5, राइट। अब P जो है वो AQ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो P पॉइंट P डिवाइडिंग AQ in equal ratio, therefore P is the midpoint of AQ। ठीक है, AQ का मिड पॉइंट क्या है, P, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब एक बार ध्यान दें, अब ये x1 है तो ये x2 ये है अब की बार, क्योंकि जो P है वो AQ का मिड पॉइंट है, तो ये x1 ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो -2 प्लस 0 अपॉन 2, -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, -1, राइट। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू है कितनी, 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 2, 2 प्लस 5 7, 7/2। देन P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 7 अपॉन 2। सिमिलरली R जो है वो मिड पॉइंट है किसका, R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ आगे निकालते हैं हम।
देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब r जो है वो मिड पॉइंट है Q और B का, तो ये x1 है ये x2 है, 0 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है 5 और y2 की वैल्यू 8, 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 और 8 13 अपॉन 2। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 1 एंड 13 अपॉन 2। तो वी कैन से दैट जो डिवीजन पॉइंट हैं कौन कौन से थे, P, दूसरा पॉइंट था Q और तीसरा पॉइंट था R। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड आउट किए हैं -1 एंड 7/2। Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 5 एंड R पॉइंट की कोऑर्डिनेट हैं 1 और 13 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक रम्बस है, लेट हमका मान लेते हैं भाई ये रम्बस हमारा हमने ड्रॉ कर दिया, चारों साइड जिसकी इक्वल होती हैं उसको रम्बस बोलते हैं, 4 इक्वल साइड ABCD, ठीक है। और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ए 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी रम्बस की। तो इसने कहा ये पॉइंट जैसे हमने लिया 3 0, B पॉइंट है 4 5, C पॉइंट है -1 4 एंड D पॉइंट है -2 एंड -1। फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। अब एरिया ऑफ रम्बस कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2, या कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल्स, ठीक है। तो हम डायगोनल निकालेंगे पहले, लेंथ ऑफ डायगोनल, सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ डायगोनल AC जो डायगोनल है उसकी लेंथ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लेंथ निकालने के लिए, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 अप इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन A से C की वैल्यू निकालेंगे हम, -1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 3 को, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0, 4 - 0 का स्क्वायर, -1 - 3 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 16 में 16 ऐड करोगे तो 32, और 32 को हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। यानी कि 2 पेयर बन गए, 2 और 2 के, तो 1 2 और दूसरा 2 यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, हमारे पास कितना बच गया 2, तो ये आ जाएगा 4√2। किसकी वैल्यू है ये, AC, डायगोनल AC की लेंथ है, ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ ए डायगोनल BD जो डायगोनल है उसके अंदर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये B के पॉइंट ये D के, इसमें से ये घटाएं, यानी कि -2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर, -1 -5 -6 का स्क्वायर, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी -6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 √72, और 72 को हम कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 6 जा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72, पेयर बन गया 6 का, तो रूट से बाहर तो 6√2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी किसकी लेंथ, B से D की। देन एरिया ऑफ रम्बस, 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल AC मल्टीप्लाई बाय डायगोनल BD, ठीक है। तो 1/2 AC की जो लेंथ है हमारे पास है 4√2 और BD की लेंथ है 6√2, राइट। तो 1/2
4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, दीज आर रैशनल नंबर, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 24, एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया ऑफ रम्बस 24 square units. Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe.